नमस्कार। सोयाबीन की फसल में यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर हाँ और ना में नहीं है। इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके पीछे का विज्ञान समझना पड़ेगा, सोयाबीन के पौधे को समझना पड़ेगा। अन्यथा हम गलतियां करते रहेंगे। कई बार हमें इसका फायदा मिलेगा यूरिया देने का, कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, सोयाबीन के पौधे का यदि हम नेचर समझें तो सोयाबीन का पौधा दलहनी है, जड़ों में गांठें बनती हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, यानी कि नाइट्रोजन की फैक्ट्री इसकी जड़ों में लगी हुई है। दूसरी तरफ सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो एक तरफ तो इसके फैक्ट्री लगी हुई है, दूसरी तरफ इसमें 40% प्रोटीन होता है। इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यदि सोयाबीन के पौधे का नाइट्रोजन बनाने की बात करें तो इसका एक पैटर्न होता है, और सोयाबीन का पौधा कब उसको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए उसका भी एक पैटर्न होता है। सोयाबीन का पौधा शुरुआती समय में नाइट्रोजन का फिक्सेशन उतना नहीं कर पाता है। करीब 2 सप्ताह के बाद में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। धीरे धीरे वो फिक्सेशन बढ़ता है नाइट्रोजन का, उसकी जड़ों में जो गांठें हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, और उसके बाद में ये क्रम है वो चलता रहता है। और जब फूल आने स्टार्ट होते हैं तो ये तेजी से बढ़ता है, और जो मेन फ्लोरिंग होती है, पीक फ्लोरिंग होती है, जब खूब सारे खेत में फूल आते हैं तब, मतलब यदि सब चीजें सामान्य हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी उतनी तेजी से होता है। फली आती है, फली बनना स्टार्ट होती है, तब तक नाइट्रोजन फिक्सेशन ठीक होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे डाउन की तरफ जाता है। सोयाबीन का पौधे के नाइट्रोजन बनने का तरीका ये है। अब सोयाबीन का पौधे की नाइट्रोजन की जरूरत कब होती है उसको ज्यादा? शुरू में सोयाबीन के पौधे को, क्योंकि वो फिक्स नहीं कर रहा, इसलिए नाइट्रोजन देना चाहिए, उसको नाइट्रोजन चाहिए। वो उस पौधे के लिए कह दीजिए या उस जमीन के लिए कह दीजिए जिससे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बैलेंस होता है। उसके बाद में जब उसके मेन जरूरत महसूस सोयाबीन के पौधे को होती है, जब उसकी फली में दाना फूलता है। अब वहां सोयाबीन के, अब उस समय सोयाबीन के जब दाना फूल रहा, उस समय सोयाबीन में नाइट्रोजन कहां से मिलता है पौधे को? तो एक तो वो उठाता है नाइट्रोजन, जमीन में जो उपलब्ध नाइट्रोजन है उसको पौधा उठाता है। दूसरा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उससे पौधा नाइट्रोजन लेता है। 2 तरीके। और तीसरा तरीका यह हो सकता है कि अब आपकी जमीन में जो उपलब्ध नाइट्रोजन उसको पौधे ने ले लिया, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन कर रहा है उससे पौधे को ने ले लिया, अब जो गांठों में फिक्सेशन हो रहा है उससे ले लिया। अब इन केस ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपकी सोयाबीन पे मान लो कि 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपकी सोयाबीन निकलनी है। 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सोयाबीन प्लस उसके साथ में जो भूसा निकलेगा, वो जो नाइट्रोजन उठाने वाला है, उतनी नाइट्रोजन आपकी जमीन और उसकी जड़ों में जो गांठें लगी हुई हैं वो नहीं दे पा रही हैं पौधे को। तो उस परिस्थिति में वहां जाके, अच्छा, तीसरा तरीका भी होता है नाइट्रोजन लेने का पौधा। मैंने जमीन से बताया नाइट्रोजन फिक्स कर रहा उससे, और तीसरा, जब अब वो फली में दाना मोटा हो रहा है तो तीसरा, वो पौधा अपनी पत्तियों की डंठल में जो नाइट्रोजन उसने सेव किए पूरे जीवन काल में, वो भी खींच के दाने के अंदर ले जाता है। अब मान लो इन केस ऐसी परिस्थिति बनती है कि 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपकी सोयाबीन निकलने वाली है, उसका भूसा निकलने वाला है, उसमें जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसकी पूर्ति ये तीनों ही तरीके से नहीं हो पा रही है। से फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि वो उस उतनी सोयाबीन पैदा होने के लिए, उतना निकलने के लिए आपको 100 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब मान लो आपकी जमीन ने, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया ने गांठों में या उस पौधे में जो उपलब्ध नाइट्रोजन उसको खींच के उसको 80 किलो की जरूरत पूरी हो रही है, बाकी 20 किलो उसको कमी महसूस हो रही है। तो ये कमी महसूस हो रही है तो वो फसल आपकी डाउन हो जाएगी, वो फलियां आपकी पिचक जाएंगी, दाना आपका फूलेगा नहीं। सोयाबीन अच्छी दिखती है लेकिन एंड टाइम पे जाके वो दाना फूलेगा नहीं। तो और ये परिस्थितियां इन सालों में होती नजर आ रही हैं। कारण क्या है? कारण एक है कि
जहां जहां सोयाबीन हो रहा है उन जमीनों में पता नहीं कब तो कार्बनिक खाद डली थी, याद भी नहीं है हमें ठीक से। कार्बनिक पदार्थ कम है उन जमीनों में, ऑर्गेनिक कार्बन कम है उन जमीनों में, नाइट्रोजन की उन जमीनों में ज्यादातर में कमी है। और उनमें रही खई हम गेहूं यदि बोते हैं तो उसकी पराली जला देते हैं। और राइजोबियम से हम बीज उपचारित भी सोयाबीन का नहीं कर रहे, यानी जमीन की कोई परिस्थिति ऐसी अनुकूल नहीं बना रखी हमने कि वो जमीन लगातार नाइट्रोजन सप्लाई करती रहे जब तक पौधा अपना दाना नहीं बना दे। ना हमने उसमें राइजोबियम से बीज उपचारित किया है, ना शुरुआती समय में भी ज्यादातर लोग नाइट्रोजन नहीं देते हैं, तो ना शुरुआती समय में हमने नाइट्रोजन दी है। और रही कहीं कसर इससे पूरी हो जाती है कि सीजन में फूल आते आते एक दो दफा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिशें हो जाती हैं और उसकी वजह से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है उसकी एक्टिविटी कम होती है। बारिशें ज्यादा का मतलब ये कि 2-3 दिन तक मिट्टी एकदम संतृप्त है, पानी से लबालब है, उस स्थिति में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया की एक्टिविटी डाउन की तरफ चली जाती है। इसके अलावा कई बार होता है कि पानी की बहुत कमी है तो उसकी वजह से या स्ट्रेस में प्लांट है, या कई बार ये होता है कि जहां ज्यादा नमक है वहां भी राइजोबियम की एक्टिविटी थोड़ी कम होती है। तो जो कुल मिला के परिस्थितियां बन के निकल के आ रही हैं वो ये है कि कहीं न कहीं पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। और यदि नाइट्रोजन की कमी है तो ऐसा नहीं कि हमारी क्रॉप फसल है उत्पादन वो जीरो हो जाएगा, लेकिन वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। वो आपने महसूस किया होगा कि ऊपर की फलियां या नीचे की फलियों में दाना बहुत प्रॉपर नहीं भर पाता है, बीच बीच की जो फलियां होती हैं पौधे के बीच की फलियां उनमें दाना भर जाता है, क्योंकि लास्ट में जब जमीन भी सपोर्ट नहीं करती है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया भी सपोर्ट नहीं करता, तो पौधा अपने खुद की पत्तियों की तने की नाइट्रोजन जब लेता है तो बीच में सबसे, किसी पौधे देखना बीच में सबसे ज्यादा पत्तियां होती हैं, तो बीच वाली पत्तियां अपने उस नजदीकी जो उसके फली है उसके दाने को नाइट्रोजन पूर्ति कर देता है, ऊपर नीचे की फलियां फिर आपकी पिचक जाती है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सोयाबीन में आज तक हमने पढ़ा है, सब चीजें देखी कि नाइट्रोजन खड़ी फसल के अंदर नहीं देना चाहिए। अब ये बात ठीक है यदि परिस्थितियां सब हमारे अनुकूल हैं, जमीन हमारी ठीक है, कार्बनिक पदार्थ डाला है, राइजोबियम से बीज उपचारित किया है और बुआई के समय भी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन 20 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के आसपास दिया है, तो हमें नहीं देना चाहिए। और ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं है उसके बाद भी यदि हमारी फसल स्वस्थ है, हरी है, उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है, उसकी पत्तियां हरी हैं, तो हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ देने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि हमारी फसल कमजोर है, पीलापन है, बीमारी है, और देखिए जमीन में नहीं है, राइजोबियम उतना फिक्सेशन नहीं कर रहा है, उसको उतनी अच्छी परिस्थिति नहीं मिली कि वो फिक्सेशन कर दे, और पौधे की भी रही कहीं कोई बीमारी लगातार सोयाबीन पे सोयाबीन बोने की वजह से यदि उसमें कोई बीमारी है तो उसकी पत्तियां पीली पड़ गई, पत्तियां पीली पड़ गई या नीचे की पत्तियां कमजोर हो गई हैं, तो उसमें जो उन पत्तियों से नाइट्रोजन लेके दाना जो फुलाने वाला था पौधा वो भी नहीं हो पा रहा, तो क्या कहां जाओगे। परिस्थिति विशेष में यदि ऐसी परिस्थिति बनती है कि पौधा कमजोर है, ये मैंने जो चीजें बताई हैं, तो आप खड़ी फसल में यूरिया के बारे में सोच सकते हो। भारत के अंदर कोई ऐसी अनुशंसाएं नहीं है, कुछ कंट्रीज में काम हुआ है, कुछ पेपर ऐसे भी मिल जाते हैं कि खड़ी फसल में नाइट्रोजन देने से नाइट्रोजिनेज जो बैक्टीरिया है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। वो लॉजिकल भी है कि पौधे को यदि ऊपर से हमने नाइट्रोजन दे दी तो क्यों फिक्सेशन करेगा, तो कुछ परिस्थितियों में ऐसा है। लेकिन कई शोध जो रिसेंट शोध हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका फायदा हमें मिलता है। मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि सोयाबीन में कहीं भी आंख बंद करके नाइट्रोजन या यूरिया खड़ी फसल में फेंकने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपके परिस्थिति बनती है, फसल कमजोर है और जड़ों की गांठों को आप दबा के फोड़ के देख लीजिए, यदि उनसे पिंक कलर का, गुलाबी कलर का जूस निकल रहा है तो वो जड़ आपकी गांठ है वो आपकी जिंदा है। यदि उसको पीसने पे आपको मवाद जैसा निकल रहा है, उसमें पस जैसी होती है वैसा निकल रहा है, तो मतलब वो जड़े की गांठें आपकी काम ज्यादा नहीं कर रही हैं, गांठों की संख्या कम है या गांठों की संख्या बहुत छोटी है उनकी साइज, या बहुत बड़ी है, या वो बराबर यदि पूरी जड़ में बराबर दूरी पे नहीं लगी हुई है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो आप
सोच सकते हो। पूर्व में भी आपने यदि ऐसा किया तो कमेंट में लिखें कि हमने किया, हमें फायदा मिला। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो वो भी रखें। फिर मैं एक लाइन में इसको शाहरुख में कह रहा हूँ, आंख बंद करके सोयाबीन की फसल में यूरिया की कोई अनुशंसा नहीं है, लेकिन यदि जरूरत है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको भूखा मारे और उत्पादन कम होने की पेनल्टी ले लें, या उसको ऊपर से कुछ डोज देके और उस चीज को हमारी फसल का उत्पादन ले आए। और इन सब से ऊपर की बात है कि हमें मृदा स्वास्थ्य पे काम करना पड़ेगा और सोयाबीन में फसल चक्र पे जाना पड़ेगा, नहीं तो सोयाबीन का उत्पादन लंबे समय तक टिकाऊ तरीके से हम नहीं ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी ठीक लगी तो प्लीज खूब किसानों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, स्टेटस लगाएं ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। नमस्कार, जय हिंद।